हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके बनाई जाती है। दो या दो से अधिक धातुओं को गर्म किया जाता है, गर्म करके पिघला लेते हैं, फिर उनको मिला करके ठंडा कर दिया जाता है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो परिभाषा लेते हैं, परिभाषा कैसे बनेगी? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि दोनों तीनों पदार्थ के कण समान रूप से एक दूसरे में फैले होते हैं, उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो इस प्रकार से ये मिश्र धातु की परिभाषा होगी। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, पीतल, यानी पीतल एक मिश्र धातु है। इसमें 70% तांबा तथा 30% लगभग जिंक होता है। यानी दो धातुओं का मिश्रण है ये। इसमें 70% लगभग तांबा होता है, लगभग मात्रा ले ली जाती है, और 30% के लगभग इसमें जिंक मिला दिया जाता है, और दोनों धातुओं को मिला करके ये मिश्र धातु बनाई जाती है। अब लेते हैं अगली एक परिभाषा और लेते हैं, विलयन। विलयन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हम पीतल को विलयन कह सकते हैं, क्योंकि ये भी दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है। चाहे धातु हो चाहे अधातु हो, अगर समांगी मिश्रण है तो उसको विलयन कह सकते हैं। विलयन द्रवावस्था में भी हो सकते हैं, विलयन गैसीय अवस्था में भी हो सकते हैं, विलयन ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं। सामान्य रूप से तो हम विलयन का अर्थ लगाते हैं कि वो द्रवावस्था में होता है, लेकिन तीनों अवस्था में हो सकता है। इसके उदाहरण लेते हैं। विलयन के उदाहरण, सोडा मिला जल, सोडा मिला जल। दूसरा उदाहरण लेते हैं, नींबू जल। जल के अंदर नींबू मिला दिया जाए तो एक समांगी मिश्रण तैयार हो गया, उसको विलयन कह सकते हैं। और सोडा मिला दिया जाए जल में, वो भी एक समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है, उसको भी विलयन कह सकते हैं। अब लेते हैं विलयन के दो भाग। विलयन को अगर देखें तो विलयन के दो भाग होते हैं। सामान्यतः विलयन के दो भाग होते हैं। नंबर एक विलायक और दूसरा विलेय। एक भाग होगा विलायक और दूसरा होगा विलेय। और विलायक क्या होगा? विलायक विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ जो कि दूसरे पदार्थ को
दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलता है वह विलायक कहलाता है। विलय विलयन में कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ जो कि दूसरे पदार्थ में घुला होता है उसे विलय कहते हैं। यानी विलयन के दो भाग हो गए, एक तो होगा विलायक जो ज्यादा मात्रा में होगा और दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोलता है, और दूसरा होगा विलय पदार्थ, ये कम मात्रा में होगा, ये दूसरे पदार्थ में घुला होता है, खुद स्वयं घुला होता है। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे चीनी मिला जल, ये एक उदाहरण है। अब इसमें जो उदाहरण को एक लेते हैं, इसमें जल अधिक मात्रा में है, अतः यह विलायक है, जबकि चीनी कम मात्रा में है, यह विलय है। इसी प्रकार अगर एक और उदाहरण लें, जैसे वायु का नंबर 2, वायु भी एक विलयन है, क्योंकि इसमें सभी गैसें सामान्य रूप से आपस में मिली होती हैं। तो वायु में इसमें नाइट्रोजन विलायक है, जबकि ऑक्सीजन विलय है। यानी अगर वायु की बात करें तो ये भी एक विलयन है, हालांकि वैसे है लेकिन फिर भी इसको विलयन कहेंगे हम, क्योंकि सामान्य मिश्रण है एक तरह का। तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है उसकी 78% मात्रा होती है, अर्थात अधिक मात्रा है, ये विलायक कहलाएगी। और ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, इसलिए ये विलय पदार्थ कहलाएगा। तो इस तरह से ये विलय। तो अब हम लेते हैं जो विलयन की बात कर रहे थे कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण होता है। इस विलयन के गुण देखते हैं। विलयन के क्या क्या गुण होते हैं? जैसे विलयन एक सामान्य मिश्रण होता है, अर्थात विलय और विलायक के कण आपस में समान रूप से फैले होते हैं। दूसरा, विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे नींबू मिला जल है, उसमें न तो जल के कण दिखाई देते हैं, न नींबू के जो रस है उसके कण दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये इसमें विलयन में कण बहुत छोटे होते हैं, विलय के दोनों के ही, और आंखों से दिखाई नहीं देते हैं ये कण। नंबर 3, विलयन में प्रकाश प्रवाहित करने पर प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अगर किसी विलयन के साथ प्रकाश को प्रवाहित करें तो उसका मार्ग का हमें पता नहीं चलेगा। चौथा, विलयन को छानने पर विलय के कण अलग नहीं होते हैं। अगर हम विलयन को छानना चाहें तो विलय पदार्थ के कण उसमें से हम
छान करके अलग नहीं कर सकते। जैसे नमक मिला जल है, चीनी मिला जल है, उसमें नमक या चीनी घोल रखे हैं और विलेन तैयार कर रखा है। अगर हम उसको छलनी में से छानना भी चाहें तो नमक या चीनी जो कि विलेय पदार्थ है यहाँ पर, उसके कण छन जाते हैं और उस जल के साथ आ जाते हैं छन करके, और उनको अलग नहीं कर सकते हम। तो इस प्रकार से ये थे विलेन के गुण। अब लेते हैं विलेन के प्रकार। संतृप्तता के आधार पर विलेन दो प्रकार का हो गया, दो प्रकार का होता है। संतृप्तता के आधार पर विलेन दो प्रकार का होता है। पहला संतृप्त विलेन और दूसरा असंतृप्त विलेन। वह विलेन, पहले संतृप्त विलेन लेते हैं। वह विलेन जिसमें विलेय को घोलने पर एक निश्चित ताप पर और अधिक मात्रा में और अधिक विलेय को नहीं घोल पाते हैं, तो ऐसे विलेन को संतृप्त विलेन कहते हैं। मान लीजिए हमने एक गिलास पानी लिया, एक कांच का गिलास ले लिया ताकि उसमें आर पार दिख सके, और उसमें एक चम्मच नमक मिला दिया और चम्मच इसको हिला दिया, पानी को मिला दिया। अब उसके बाद में धीरे धीरे करके उसमें नमक और डालते जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि नमक घुलना बंद हो जाएगा और हम देखेंगे कि जो अतिरिक्त नमक और हम डाल रहे हैं वो पात्र के पैने में जमा होने लग जाएगा, अर्थात और अधिक उसमें नमक नहीं घुल पाएगा। अब हम उस विलेन को संतृप्त विलेन कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित मात्रा तक विलेय पदार्थ उसमें घुल चुका है और अधिक क्षमता में विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता, तो ऐसे विलेन को हम संतृप्त विलेन कहते हैं। दूसरा है असंतृप्त विलेन। वह विलेन जिसमें विलेय को घोलने के बाद और अधिक मात्रा में भी विलेय को घोला जा सके, तो ऐसे विलेन को असंतृप्त विलेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक गिलास कांच के गिलास में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया, हम देखते हैं कि नमक अदृश्य हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा और नमक डालें और वह भी उसमें घुल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यह विलेन असंतृप्त है, अर्थात अगर हम चाहें तो और भी अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को मिला करके इसमें घोल सकते हैं। तो इस तरह से यह असंतृप्त विलेन होगा। अब लेते हैं विलेन की सांद्रता। विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेन की सांद्रता कहते हैं। मान लीजिए एक लीटर विलेन विलायक ले लिया, तो उसमें कितनी मात्रा में विलेय पदार्थ मिला हुआ है वह उसकी सांद्रता कहलाएगी। इसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है, विलेन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना, उसके लिए विलेय पदार्थ के द्रव्यमान और बटा में विलेन का द्रव्यमान गुणा 100। तो इस तरह से एक उदाहरण लेते हैं। इस तरह आयतन का प्रतिशत निकालेंगे तो इस तरह से बटा में आयतन रख देंगे। अगर द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने हैं तो बटा में द्रव्यमान रखा, और आयतन का प्रतिशत निकालने हैं तो बटा में आयतन रखा। ऊपर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान की मात्रा और नीचे विलेन का कुल आयतन कितना है। नीचे तो विलेन का कुल आयतन या कुल द्रव्यमान और ऊपर विलेय पदार्थ की मात्रा, और 100 से उसको गुणा करेंगे। इस तरह से हम इसको प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, एक विलेन के 320 विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले हैं, यानी विलेन का अंदर जो विलायक है उसकी मात्रा है 320 ग्राम, ये विलायक की मात्रा है, और इसमें विलेय की मात्रा है 40 ग्राम। तो विलेन के सांद्रता का परिकलन कीजिए, विलेन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नोट करेंगे विलेय की मात्रा, विलेय जो पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है 40 ग्राम, और विलायक के द्रव्यमान की मात्रा कितनी है 320 ग्राम, और दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में आया विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा, तो दोनों मिल करके विलेन की मात्रा होगी, यानी 30 ग्राम तो 40 ग्राम तो विलेय पदार्थ और 320 ग्राम विलायक है, और कुल विलेन हो गया 360 ग्राम। अब इसके बाद में सूत्र लिखेंगे,
विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलय पदार्थ की मात्रा ये तो लेंगे ऊपर, ये 40 ग्राम है, और कुल विलयन की मात्रा वो लेंगे 360 आ गई, वो बटा में लेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो 11.1% इसकी मात्रा आ जाएगी। तो इस तरह हम इसकी सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं।